हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, यदि आपको भी प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो दिक्कत आती है, तो आज का लेक्चर मेन आपके लिए ही है। आज के लेक्चर में बात करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में क्या एडजस्टमेंट होगा, कब माइनस करने वाले हैं और कब प्लस करने वाले हैं। लेकिन आज एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले बात करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते कैसे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स के अमाउंट का हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या एडजस्टमेंट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करूं प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट की। सेम वही लेजर अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या? इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जो व्यक्ति इस साल इनकम कमाएगा, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करंट ईयर में इनकम कमा रही है, इसे टैक्स पेड करना है आने वाले साल में। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने करंट ईयर में जो प्रॉफिट जनरेट किया उस पर टैक्स पेड करना है नेक्स्ट ईयर में। इसका मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करने का मतलब उन्हें पता है कि मुझे लाइबिलिटी जो टैक्स का अमाउंट है वो तो अगले साल पेड करना ही है। तो एट प्रेजेंट जो लाइबिलिटी का अमाउंट नोन है उसके लिए बनाएंगे प्रोविजन। तो कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रोविजन है वो क्रिएट करने पड़ेंगे, इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट भी बनाना होगा। अब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे कैसे? सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स एक लाइबिलिटी अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस रहेंगे क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। जो भी एंटिटी प्रोविजन बनाती है, प्रोविजन बनाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू है। प्रोविजन बनाने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो मैंने प्रोविजन बना दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये मैंने बना दिया प्रोविजन करंट ईयर में, वो भी करंट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब मैं इस साल टैक्स पेड करूंगा, तो बच्चों करंट ईयर में मैं जो टैक्स पेड करूंगा वो किस ईयर का करूंगा? पिछले साल वाला। बच्चों, टैक्स पेड करने की एंट्री सबसे पहले तो मुझे जो मेरी लास्ट ईयर की नॉन लाइबिलिटी है, मतलब जो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसे कन्वर्ट करना होगा टैक्स पेबल में। तो एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, टैक्स अकाउंट डेबिट टू टैक्स पेबल, ये मैंने कन्वर्ट कर दी एक्चुअल लाइबिलिटी में और फिर एक्चुअल लाइबिलिटी का पेमेंट। तो टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं यहां लिख देता हूं डेबिट में टू टैक्स पेबल। मैंने ये लाइबिलिटी कन्वर्ट कर दी एक्चुअल लाइबिलिटी में और मैंने फिर एक्चुअल लाइबिलिटी का ही कर दिया पेमेंट। ये तो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हो गया। एडजस्टमेंट क्या करेंगे अब ये बात करें तो मुझे ये करंट ईयर का जो मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कम किया है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट कम किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो क्रिएट किया है, तो कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन क्या मेरा कैश कम हुआ? मेरा कैश कम तो हुआ ही नहीं। तो मुझे ये जो आइटम है करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो मैं ऐड ऑन करूंगा। कहां ऐड ऑन करूंगा? ये मैं ऐड ऑन करूंगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। सबसे पहले जहां से मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करता हूं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए मुझे ये वाला प्रोविजन करना पड़ेगा ऐड। टैक्स पेबल जो मैंने पेड कर दिया, इसका एडजस्टमेंट कहां करेंगे? इसका एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे आखिरी में करेंगे, टैक्स पेड के फॉर्म में। मैंने प्रोविजन बनाया, ऐड कर दिया ऑपरेटिंग में, और टैक्स पेड वो मैंने कर दिया माइनस। अब कितने टाइप से प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन हो सकता है क्वेश्चन में, वो भी एनालिसिस करें। तो बच्चों, पहला केस जब मुझे बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट की करंट लाइबिलिटी के अंदर गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन लास्ट ईयर का, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लास्ट ईयर का 10,000 और करंट ईयर का 15,000। मतलब मैंने लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट कमाया जिस पर मेरे हिसाब से 10,000 रुपए का टैक्स भरना था, और करंट ईयर में इतना प्रॉफिट कमाया है कि मुझे अगले साल में, आने वाले ईयर में 15,000 रुपए का टैक्स पेड करना होगा। इसके अलावा मुझे नीचे कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं। तो मेरा अजम्पशन रहेगा कि लास्ट ईयर जो मैंने प्रोविजन बनाया वो बिल्कुल सही बनाया, तो इस वाले टैक्स का मैं कर दूंगा पेमेंट करंट ईयर में, और करंट ईयर में जो मैंने प्रोविजन बनाया है ये मैं चार्ज करूंगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो यदि मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स के केवल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो लास्ट ईयर का प्रोविजन इस साल कर दूंगा पेड, और करंट ईयर का प्रोविजन इस साल मैंने बनाया है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, तो वो मैं कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस,
और लास्ट ईयर का टैक्स माइनस। या फिर मैं यदि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना के दिखाऊं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस 10,000, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस 15,000। मैंने ये वाला जो टैक्स वो एक्चुअल लायबिलिटी में कर दिया कन्वर्ट, तो टू टैक्स पेबल, और फिर उसका मैंने कर दिया पेमेंट। यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये मान के चलेंगे 100% इसका पेमेंट कर दिया। और जो करंट ईयर का मैंने बनाया प्रोविजन, ये बनेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 15,000। तो 10,000 करेंगे माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आखिरी में, और 15,000 करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए प्लस। ये तो मेरा पहला तरीका जब केवल प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है बैलेंस शीट के अंदर। दूसरा, इस वाले में मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, और नीचे एडजस्टमेंट गिवन है कि इस साल जो हमने टैक्स पेड किया है वो किया 2,30,000। अगर मैं बिना अकाउंट बनाए इसका आंसर बताऊं तो मैंने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था 2,20, इस बार मैंने टैक्स कितना पेड कर दिया 2,30, तो 2,30 तो मैं माइनस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आखिरी में। 2,30 का पेमेंट करने के बाद भी आज इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी है, नॉन लाइबिलिटी है, वो 1,90,000 आ रही है। 2,20,000 ओपनिंग लाइबिलिटी, मैंने पेमेंट कर दिया 2,30 का पेमेंट करने के बाद भी 1,90,000 लाइबिलिटी आ रही है। इसका मतलब है इस साल जो हमने प्रोविजन बनाया है वो बनाया होगा 2 लाख रुपए का। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,20, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,90, टू टैक्स पेबल, इस साल जो मैंने टैक्स का पेमेंट किया, पहले नॉन लाइबिलिटी को कन्वर्ट किया अननोन लाइबिलिटी में, सॉरी एक्चुअल लाइबिलिटी में, 2,30,000। 2,30,000 का पेमेंट करने के बाद भी 1,90 और बचे, तो इसका मतलब करंट ईयर में जो प्रोविजन बना बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L, इस साल का जो प्रोविजन बना वो बना 2 लाख रुपए का। तो ये मेरा प्रोविजन 2 लाख रुपए का। एडजस्टमेंट क्या करेंगे, 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए प्लस, और 2,30,000 माइनस। ये मेरा दूसरा एडजस्टमेंट जब मुझे प्रोविजन गिवन है क्वेश्चन के अंदर और मुझे टैक्स पेड गिवन है। केस नंबर 3, इस वाले में यहां मुझे ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन गिवन है 1.5 लाख और 1,34, और मुझे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल मैंने 1,70,000 का प्रोविजन बनाया विदाउट अकाउंट बनाए। एडजस्टमेंट बताऊं तो 1,70,000 का प्रोविजन बनाए, स्टेटमेंट ऑफ P&L से बना होगा, तो प्रोविजन कर देंगे प्लस। अब मैंने 1,70,000 का प्रोविजन इस साल बनाया, पिछले साल मेरा प्रोविजन था 1.5 लाख का, टोटल प्रोविजन कितने का हो गया 3,20, टोटल प्रोविजन 3,20। लेकिन अब साल के आखिर में प्रोविजन कितना बचा 1,34, मतलब मैंने 3,20 माइनस 1,34 रिमेनिंग फिगर वो आ रहा है कुछ 1,86,000, उसका मैंने पेमेंट कर दिया वापस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1.5 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,34 बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 1,70, तो टू टैक्स पेबल जो मैंने इस बार टैक्स का कर दिया पेमेंट, बैलेंसिंग फिगर 1,86,000। ये बच्चों मेरा तीसरा एडजस्टमेंट जब मुझे टैक्स का प्रोविजन गिवन है और कितना प्रोविजन इस साल बनाया वो गिवन है। हर बार में देखोगे तो आंसर निकाल रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के थ्रू, मतलब मुझे 3 बैलेंसेस गिवन होंगे, एक बैलेंसेस मिसिंग। अभी तक मेरे जितने भी केसेस आए ज्यादातर क्वेश्चंस में, ज्यादातर केसेस में एक मिसिंग फिगर है, बाकी बैलेंसेस गिवन है। अब बात करें बच्चों अगले केस में, इस वाले में मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ आइटम्स गिवन है, आइटम्स के बाद पहला एडजस्टमेंट मशीनरी का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स 23,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, केवल सपोज क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेमेंट है वही गिवन है, तो एडजस्टमेंट क्या होगा, यदि करंट ईयर मैंने इनकम टैक्स जितना पेड किया है तो बच्चों यहां पर मुझे माननी होगी अजम्पशन कि मैंने इस साल जो टैक्स पेड किया है इतने अमाउंट का ही मैंने बनाया होगा प्रोविजन। मैंने जितना अमाउंट इस साल टैक्स का पेड किया उतने का ही मैंने बनाया प्रोविजन, तो वही प्रोविजन का अमाउंट मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करूंगा प्लस,
और आखिरी में करूंगा माइनस। हाँ, ये थोड़ी जो मेरी अजम्पशन रही, थोड़ी बायस रही कि हम ऐसे कैसे मान लें कि कितना मैंने टैक्स इस साल प्रोविजन बनाया, मुझे टैक्स पेमेंट का अमाउंट तो गिवन है, लेकिन इस साल का प्रोविजन क्या, तो वहां कहता है साइलेंट केसेस में ऐसा मानेंगे लास्ट ईयर का जो प्रोविजन था वही करंट ईयर का प्रोविजन है, लास्ट ईयर का प्रोविजन था वही करंट ईयर का प्रोविजन है। तो लास्ट ईयर का प्रोविजन कैसे डिटरमाइन करेंगे, पेमेंट के थ्रू, मैं जितना पेमेंट कर रहा हूं उतना ही तो प्रोविजन होगा। तो ये मेरा आखिरी केस। तो बच्चों ये थे प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट वाले केसेस, कैसे हम कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट करेंगे। तो बच्चों ऐसे ही और लेक्चर्स देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और लेक्चर हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए थैंक यू।